पृथ्वी ये वही जगह है जो हमें हर वक्त जिंदा रहने के लिए हवाएं, पानी, धूप लाखों सालों से देती आ रही है, जिसके बिना हमारा वजूद होना लगभग नामुमकिन था। इस वीडियो में हमारी धरती का जन्म कब और कैसे हुआ इस बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा आखिर तक जरूर देखना। आज से 50 करोड़ साल पहले धूल और बादल का एक विशाल झुंड जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और जिसके कारण एक बहुत बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं। बाकी बचे धूल बादल के पार्टिकल्स इधर उधर बिखरते गए, जो समय के साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल के दौरान एक दूसरे से जुड़ने लगे और इसी तरह हमारी सौरमंडल का रचना हुआ। और इस सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी का तापमान जन्म के वक्त लगभग 1200 डिग्री जितना गर्म था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म के वक्त हमारी सौरमंडल में लगभग 100 के आसपास ग्रह थे जो सूरज का चक्कर लगाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ काफी ग्रह नष्ट होते गए। इनमें से कुछ एक दूसरे के साथ टक्कर होने से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे। इन ग्रहों में से पृथ्वी भी थी। गर्म होने के बावजूद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भारी पदार्थ जैसे आयरन, कॉपर पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगा और पृथ्वी का बाहरी हिस्सा ठंड होकर क्रस्ट का निर्माण हुआ। लेकिन इसी दौरान एक दिन एक बहुत बड़ी धूमकेतु पृथ्वी से जाकर टकराई और पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया और ऐसे ही हमारी नेचुरल सैटेलाइट चांद का निर्माण हुआ। शुरुआती दौर में पृथ्वी में लगातार एस्टेरॉइड्स का टक्कर होती रहती थी, जिसके कारण उसकी सतह पिघली चट्टानों की तरह दिखाई देने लगती थी। वक्त के साथ साथ एस्टेरॉइड्स का गिरना थोड़ा कम होता गया और पृथ्वी की सतह ठंडी होकर ठोस रूप धारण करने लगी। शुरुआती टाइम में ज्वालामुखी से बहती लावा बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वायुमंडल का निर्माण किया। वायुमंडल में मौजूद वाटर वेपर धीरे धीरे बादल बनने लगे और तेज बारिश होने लगी। करोड़ों सालों तक हुई बारिश की वजह से पृथ्वी पूरी तरह पानी से भर गया और इसी तरह से पृथ्वी में महासागर का जन्म हुआ। आज से 4000 करोड़ साल पहले महासागर में जीवन की सृष्टि होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। पानी में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मिलकर एमिनो एसिड्स का निर्माण हुआ। 3500 करोड़ साल पहले ब्लू ग्रीन शैवाल जैसी पौधों का जन्म हुआ। सूरज की मौजूदगी के चलते ये शैवाल फोटोसिंथेसिस का क्रिया करते हुए ऑक्सीजन पैदा करने लगे। इसके कुछ सालों बाद प्रोटोजोआ जैसी जीवों का जन्म हुआ। एक कोशीय प्रोटोजोआ से एवोल्यूशन के चलते जटिल जीवों का विकास होने लगा। आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन ओशन में इनवर्टिब्रस प्राणियों का विकास हुआ। आगे चलते हुए आज से 40 करोड़ साल पहले शार्क जैसे मछलियों का विकास हो चुका था और देखते ही देखते समुद्र के कुछ प्राणी धीरे धीरे स्थल पर अपना कदम रखा और इसी तरह उभचर यानी एम्फीबियंस बन गए और समय बीतता गया। फिर देखते ही देखते जुरासिक पीरियड आ चुका था। जुरासिक पीरियड में जमीन पर विशालाकार डायनासोर्स, डिप्लोथेकस और ब्रैकियोसॉरस विचरण करते दिखाई देते थे। करीब 14 करोड़ साल पहले 50 फीट पंख वाले टेराडॉन का विकास हुआ। ये उड़ने वाली दुनिया की सबसे पहली मांसाहारी प्राणी थी, लेकिन क्रिटेशियस युग के अंत में डायनासोर विलुप्त हो गए। साइंटिस्ट के मुताबिक किसी विशाल एस्टेरॉइड से पृथ्वी का टक्कर हुआ, जिसके कारण जबरदस्त तूफान आया और पृथ्वी का फूड चेन पूरी तरह से नष्ट हो गया और डायनासोर्स विलुप्त हो गए। डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद धरती पर मैमल्स का एवोल्यूशन प्रक्रिया शुरू हुआ। ये एवोल्यूशन कुछ इस तरह हुआ कि पहले आया होमिनिड्स, फिर रैमापेथिकस, इसके बाद एस्ट्रेलोपेथिकस जो कि अफ्रीका में पाए जाते थे, और देखते ही देखते सीधे खड़े होने वाले होमो इरिक्टस का आगमन करीब 18 लाख साल पहले हुआ। होमो इरिक्टस दुनिया का पहला प्रजाति था जो आग का इस्तेमाल जानता था और इसके बाद फाइनली आधुनिक मानव होमो सेपियंस का आगमन हुआ। वैज्ञानिकों की माने तो होमो सेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुआ था। आज के टाइम पे मानव प्रजाति दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं और मानव विज्ञान तकनीकी तौर पे बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये थी पृथ्वी के जन्म की इतिहास। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ।